स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका दूसरा चैप्टर चल रहा है बेटा बहुपद परीक्षा की दृष्टि से तो हमने बेटा पूरा करा दिया है। एक 2.4 एक्सरसाइज और है जो कि H6 का ऑप्शनल है। इसमें से सिलेबस में कुछ नहीं आता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, 2-4 इंपॉर्टेंट से, इस वजह से हम 2.4 को भी करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है, ये करा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। मतलब एक बहुपद दे रखा है और उस बहुपद के कुछ ये पॉइंट दे रखे हैं, इसमें ये सिद्ध करना है कि ये इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है कि ये संबंध सत्य है या असत्य है। तो इसमें एक पार्ट मैं कर दूंगा और दूसरा पार्ट आपको करके देखना है। पहला पार्ट दे रहा है 2x³ + x² - 5x + 2 और ये पॉइंट दे रखे हैं 1/2, 1 और -2। त्रिघात बहुपद px बराबर कितना हो गया बेटा, 2x³ + x² - 5x + 2। इसके शून्यक कितने दे रखे हैं, 1/2, 1 और -2। हमें ये सिद्ध करना है ये इसके शून्यक हैं। जब ये इसके शून्यक होंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है ये इसके शून्यक होंगी, तो बेटा इसमें x की जगह पे ये वैल्यू पुट करने पर इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य। अगर ये इसके शून्यक होंगे तो शून्य देंगे, अदरवाइज ये शून्य नहीं देंगे। तो पहली वाली वैल्यू को देखते हैं, p 1/2। तो जहाँ x है उसकी जगह पर 1/2 रख देंगे। तो 2 जैसा ऐसा ही रहने दिया, x³ x का मतलब 1/2 रखा, 1/2 का क्यूब प्लस x² मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x, 5 × x की वैल्यू 1/2 प्लस 2। अब इसे सॉल्व किया तो कितना हो गया, 2 × 1/8, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसे सॉल्व किया, 2 × 1/8 कितना हो गया बेटा 1/4, ये भी 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब 4 एलसीएम ले लिया बेटा, 4 4 2 और इसके अपन में मैं 1 लिख दूं तो इन सभी का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब भिन्न की तरह हल कर दिया, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 का गुणा 1 से किया 1, प्लस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 का गुणा 1 से किया 1, माइनस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का गुणा 5 से किया 10, प्लस 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 दूनी 8। अब देखते हैं क्या कि 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है और 8 भी प्लस का, 8 और 2 10, 10 प्लस के और 10 माइनस के, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0, 0/4 कितना हो जाएगा बेटा 0। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1/2 जो है इस बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, आगे केवल 1 के लिए चेक करेंगे कि ये 1 इसका शून्यक है कि नहीं। वही प्रोसेस रहेगी, p1 बराबर 2 × x³ था, x की जगह पर 1 रख दिया, 1 का क्यूब प्लस x² था तो 1 का स्क्वायर माइनस 5x था तो 5 × 1 प्लस 2। तो 2 × 1 का क्यूब बेटा 2 हो जाएगा, सॉरी 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का जब गुणा 2 से करेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2। सॉल्व किया तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 गया तो 0। तो हम क्या कह सकते हैं, बहुपद px का शून्यक 1 भी है। अब तीसरा वाला पॉइंट और चेक करेंगे। तीसरा वाला पॉइंट क्या दिया था, -2, तो x जगह पर -2 रखेंगे तो p -2 बराबर कितना हो जाएगा 2 × x³ तो -2 का क्यूब प्लस x² था तो x जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5x तो 5 × -2 प्लस 2, तो -2 का क्यूब कितना हो गया बेटा -8, तो 2 × -8 -16, -2 का स्क्वायर बेटा 4, -5 का गुणा 5 -2 से किया तो 10 प्लस का हो गया प्लस 2। अब सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं, 4 प्लस का, 10 प्लस का और 2 भी प्लस का, तो 16 हो गए प्लस के और ये 16 माइनस के, तो कितना हो जाएगा बेटा 0। अतः बहुपद px का शून्यक -2। अतः 1/2, 1 और -2 बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 इसके शून्यक हो गए। तो शून्यक तो हो गए, ये तो सिद्ध हो गया। आगे अब इनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। अब शून्यकों का योग निकालना है। शून्यक कौन कौन से थे, 1/2 था, 1 था और 1 -2 था, तो शून्यकों का योग निकालो, 1/2 + 1 -2। सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 तो प्लस का आर बेटा -2, तो 3/2 में से -2 गया तो सॉरी 3/2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -1/2 आएगा। सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, जब त्रिघात बहुपद होता है तो बेटा पहले तो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जब फिर निकालते हैं शून्यकों का योग के लिए इसमें कंडीशन बताई थी, जब
अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो पहले तो निकालते हैं इनका शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिंगल सिंगल, फिर निकालते हैं डबल डबल, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर ट्रिपल ट्रिपल ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, ऐसे ले लेते हैं। अब कौन सा वाला लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो कितना हो जाएगा, दो दो करके इनके शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो 1/2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस -2 गुणा 1/2। तो 1/2 का गुणा 1 से किया तो 1/2, ये -2, ये 2 का इससे किया कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा -1। अब सॉल्व करना, 1/2 प्लस का है, -2 और -1 -3, तो -3 में +1/2 जोड़ दिया तो कितना आएगा बेटा, -5/2। सॉल्व कर सकते हैं। अगला है शून्यकों का गुणनफल तीनों पॉइंटों को लेकर के, अल्फा बीटा गामा को। तो अल्फा बीटा गामा बराबर कितना हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू 1/2, ये बीटा की वैल्यू 1 और ये गामा की वैल्यू -2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया -1। ये तो इनका शून्यकों का योग और गुणनफल आ गया है। अब बेटा इनके गुणांकों को लेना है। तो बहुपद दे रखा है 2x³ + x² - 5x + 2। इसके पदों की तुलना कौन से त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d से करने पर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1/2। दूसरा लिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा c/a। तो c की वैल्यू कितनी है -5/a की वैल्यू कितनी है 2, ये रही वैल्यू। अगला शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना होता है बेटा -d/a। तो d की वैल्यू कितनी है बेटा +2 है, तो -2/2 कितना हो गया, तो -1 हो गया। ठीक है, अतः शून्य कितने कितने थे बेटा 1/2, 1 व -2। इनके द्वारा भी जो योगफल व गुणनफल प्राप्त होता है वही है जो कि यहाँ गुणांकों का आया है। ठीक है, अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है कैसा है, सत्य है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रम से कितने कितने, 2, -7 और -14। इसका कहने का मतलब है, दोबारा बोलूं, इसने बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है 2। इसने बेटा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी वैल्यू दे रखी है -7 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है -14। दोबारा सुने, इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि शून्यकों का योग ये हो गया, फिर उसने कहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणा करना और फिर उनके गुणनफलों का योग ये दिया है -7। फिर किया है इसने गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा ये दे रखा है, यही इसने इसमें दिया है। ठीक है, अब हमें त्रिघात बहुपद का मान ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद क्या होता है वो बताते हैं। त्रिघात बहुपद का निर्माण कैसे होता है वो बताते हैं। त्रिघात बहुपद px बराबर होता है बेटा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद का निर्माण। और जब द्विघात बहुपद का निर्माण करते हैं तो आपको आता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ में आ गया, ये तो द्विघात बहुपद निर्माण करने के लिए है और ये त्रिघात बहुपद निर्माण करने के लिए है। यह बताया हमने। माना बहुपद के शून्य क्या क्या मान लिए, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा 2 उसने दिया है। शून्य दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, शून्य गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -14। अब त्रिघात बहुपद का निर्माण करना है। तो त्रिघात बहुपद अभी बताया मैंने, px बराबर क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो px बराबर कितना हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बेटा 2 है, तो 2 गुणा x² तो 2x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी वैल्यू -7 है, तो -7 इंटू एक्स माइनस
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बेटा -14 है। तो सॉल्व करेंगे x³ -2x², ये -7x प्लस 14। अतः बहुपद क्या हो जाएगा, px बराबर x³ -2x² -7x प्लस 14। यही त्रिघात बहुपद आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा ये एक बहुपद है x³ -3x² प्लस x प्लस 1। इसके शून्यक दे रखे हैं, 3 शून्यक दे रखे हैं। एक बहुपद है ये x³ -3x² प्लस x प्लस 1। इसके शून्यक दे रखे हैं a - b, a और a प्लस b। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो दिया हुआ बहुपद क्या है बेटा इसका, x³ -3x² प्लस x प्लस 1। इस बहुपद की बहुपद px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा 1, b की वैल्यू यहाँ से -3, c की वैल्यू बेटा 1 और d की वैल्यू 1। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है बेटा -b/a। तो माइनस b की वैल्यू बेटा -3 बट्टे a की वैल्यू 1। तो माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस 3 हो गया। परंतु शून्यक कितने दे रखे हैं बेटा, शून्यकों का योग तो आ गया 3। अब शून्यकों का योग वैसे एक्चुअल में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b, a और a प्लस b, इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर, क्योंकि ये भी शून्यकों का योग है, ये भी शून्यकों का योग है। तो बेटा b से तो b कैंसिल हो जाएगा यहाँ। जब इनको जोड़ेंगे, पहला शून्यक a - b, दूसरा शून्यक a, तीसरा वाला a प्लस b बराबर 3। तो b से ये b काट दिया तो 3a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा -d/a। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो d की वैल्यू कितनी है बेटा 1/1 और ये माइनस लगा हुआ है तो -1 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया शून्य गुणनफल -1। परंतु शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा की वैल्यू a - b, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a - b। अब a जैसा ऐसा ही रहने दिया, a - b इंटू a प्लस b है दूसरा वाला बेटा a प्लस b। तो a - b का गुणा a प्लस b से करेंगे तो कितना हो जाएगा a² - b²। और a की वैल्यू यहाँ से आई कितनी है हमारी, 1 आई है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a इंटू a² - b² बराबर -1 आया है, क्योंकि शून्य का गुणनफल कितना है -1 दिया था क्वेश्चन में। तो a की वैल्यू 1, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस b² बराबर -1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - b² बराबर -1। तो -b² बराबर -1, 1 को इधर ले गए तो -1। तो -b² बराबर -1 और -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b² बराबर 2 हो गया। और b बराबर कितना हो जाएगा बेटा ±√2। अतः a बराबर तो 1 आ गया और b बराबर ±√2 हो गए। समझ में आ गया, a और b के मान आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक बहुपद दिया है, बहुपद दे रखा है x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35। अब यहाँ से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि घात 4 घात वाला बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। लेकिन इसके दो शून्यक दे रखे हैं। दो शून्यक कौन कौन से दे रखे हैं, 2 + -√3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो शून्यक हो जाएगा 2 + √3, दूसरा हो जाएगा 2 - √3। तो इसके अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो कितने शून्यक और ज्ञात करने हैं हमको, 2 और ज्ञात करने हैं, क्योंकि 2 तो दे रखे हैं। तो दो शून्यक कौन कौन से हैं, 2 + √3 और 2 - √3। जब ये 2 + √3, एक तो शून्यक दे रखा है x बराबर 2 + √3, दूसरा दे रखा है बेटा x बराबर 2 - √3। तो ये शून्य किस रूप में हो जाएंगे, इधर लाएंगे ट्रांसफर करके, तो x - 2 + √3 और दूसरा हो जाएगा x - 2 - √3। ठीक है, इसके दो शून्यक हो गए, पहला शून्यक ये हो गया और दूसरा शून्यक ये हो गए। और शून्यकों को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो दो शून्यक 2 + √3 और 2 - √3 थे, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं x - 2 + √3 और x - 2 - √3 दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3। अब बेटा इनका गुणा कर दो, इसका गुणा इससे किया x² माइनस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 2 इंटू, अब इसका गुणा करके दिखाता हूं मैं आपको। ये है बेटा कितना, x - 2 + √3 और दूसरे कोष्टक में है
एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री। एक्स का एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स का एस से किया तो माइनस के एक्स इंटू टू माइनस रूट थ्री। अब इसका इससे किया तो माइनस एक्स इंटू टू प्लस रूट थ्री। ठीक है। अब बेटा इसका इससे और कर दिया माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री और टू प्लस रूट थ्री। तो इसे सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया इसमें से, जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, जैसे माइनस कॉमन ले लिया तो टू माइनस रूट थ्री, और यहाँ क्या बचेगा प्लस टू प्लस रूट थ्री प्लस ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दो का स्क्वायर चार और अंडर तीन का स्क्वायर तीन, तो कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अंडर तीन से अंडर तीन कैंसिल हो जाएगा, दो और दो चार, और ये एक्स है ही है, प्लस चार में से तीन गया तो एक, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक। ठीक, तो ये गुणनखंड आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस वन, ये इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा कौन से वाले का, एक्स की पावर फोर प्लस माइनस सिक्स एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, इसका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि सॉरी इसलिए एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब दी गई बहुपद और एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, मतलब क्या है कि इसका भाग देना है उस दिए गए बहुपद में। तो एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन का भाग देना है कितने में, एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर, माइनस 26 एक्स स्क्वायर ही है, हाँ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। तो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करें बेटे, जिससे एक्स पावर फोर हो जाए, तो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर गुणा इससे किया था एक्स पावर फोर, एक्स स्क्वायर का इससे किया तो माइनस फोर एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का प्लस वन से किया तो प्लस एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो बेटा ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, इससे ये कट गया, तो माइनस सिक्स एक्स क्यू है और ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस का है, फोर एक्स क्यू प्लस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 27 एक्स स्क्वायर प्लस के 138 एक्स माइनस 35 एक्स। अब बेटा एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा किया जाए जिससे ये माइनस के टू एक्स क्यूब हो जाए, तो माइनस टू एक्स का किया, गुणा करना आता है आपसे, ये विभाजन प्रक्रिया जो है हम कर रहे हैं ये समझ में आती होगी आपके में, तो माइनस टू एक्स का इससे गुणा किया तो माइनस टू एक्स क्यूब, माइनस टू एक्स का इससे किया माइनस माइनस प्लस, और टू का गुणा फोर से किया एट, और एक्स का एक्स से किया एक्स स्क्वायर तो आठ एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स का इससे किया तो माइनस टू एक्स, घटाएंगे तो बेटा चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 27 एक्स स्क्वायर प्लस के और 8 एक्स सॉरी 27 एक्स स्क्वायर माइनस के और 8 एक्स स्क्वायर भी माइनस के, तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, और ये कितने हो जाएंगे 140 एक्स माइनस के 35। अब बेटा एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा किया जाए जिससे माइनस के 35 एक्स स्क्वायर हो जाए, तो माइनस 35 से गुणा किया, माइनस 35 का गुणा इससे किया माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 का इससे किया प्लस के 140 एक्स, और माइनस 35 का इससे किया माइनस के 35, घटाएंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, शेषफल क्या आ गया जीरो। अब हम लिख सकते हैं कि एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 बराबर हो जाएंगे ये, क्योंकि आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है, ये तो भाजक, ये भागफल, और शेषफल कितना है जीरो। तो एक्स की पावर फोर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, इसके फैक्टर किए बेटा, इसका गुणा इससे किया, गुणा करने पे माइनस 35 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पे या डिफरेंस कितना है माइनस के 2x, तो 5 और 7 कर लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन, एक्स कॉमन ले लिया तो बेटा क्या बचेगा यहाँ एक्स प्लस फाइव, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस फाइव, यहाँ क्या बचेगा बेटा एक्स पावर फोर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन, एक्स प्लस फाइव दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 7। अतः बहुपद के अन्य शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, ये तो बेटा हमने निकाल दिए थे, ये तो शून्य थे ही थे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे x प्लस फाइव बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस पाँच हो गया, और x प्लस फाइव बराबर जीरो तो x बराबर माइनस पाँच, और x माइनस सेवन है ये, x माइनस सेवन बराबर जीरो तो x बराबर सेवन। अतः चार घात वाले बहुपद के शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री माइनस फाइव और सेवन होंगे, जो कि चार घात वाला
बहुपद है। अगला क्वेश्चन, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि बहुपद दे रखा है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद दे रखा है x² माइनस 2x प्लस k, इससे भाग दिया जाए। मतलब इस बहुपद से भाग देना है। भाग दिया जाएगा तो जो शेषफल है बेटा x प्लस a आता है, तो k का मान निकाल दीजिए। बड़ा सिंपल तरीका है। इसका भाग बेटा इसमें देना है। इसका जो भी शेषफल आए, इसका शेषफल आएगा, इसका भाग जब इसमें देंगे, एक शेषफल आएगा, उस शेषफल की कंपेयर या तुलना x प्लस ए से कर देना। मतलब x के गुणांक को x के बराबर रख देना और अचर पद को a के बराबर रख देना। वहां से कुछ वैल्यू आएंगी, वहां से k का मान निकल आएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, मतलब दोनों कंफ्यूज मत होना। कभी कभार मैं यहाँ इंग्लिश में बोल देता हूँ, कभी हिंदी में बोल देता हूँ, तो टेंशन मत लेना। को x² माइनस 2x प्लस k, इससे भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? x प्लस a आता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि x² माइनस 2x प्लस k का भाग दिया बेटा कितने में? x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। x² में कितने से गुणा किया जाए जिससे x⁴ आए? तो x² से करना पड़ेगा। x² गुणा इससे किया x⁴, x² का इससे किया माइनस 2x³ x² का इससे किया तो k(x²) बेटा घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 6x³ प्लस के बेटा 2x³ माइनस के, तो माइनस के 4x³। अब बेटा 16x² में से k(x²) गए तो x² कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस के इंटू x² माइनस 25x प्लस 10। अब बेटा x² में कितने से गुणा करें जिससे माइनस के 4x³ आए? तो माइनस 4x का गुणा इससे किया तो माइनस 4x³ माइनस 4x का इससे किया प्लस 8x² माइनस 4x का इससे किया तो माइनस के 4x। घटाएंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस और प्लस का ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस, इससे कैंसिल हो गया। अब 16 माइनस के इंटू x² है और इसमें से 8x² घटाना है। देखना 16 माइनस के इंटू x², इसमें से कितना घटाना है? 8x² घटाना। बेटा x² कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 16 माइनस के माइनस 8, तो x², तो यहाँ कितना बचेगा? 16 में से 8 गए तो बेटा 8 बचेगा, तो 8 माइनस के इंटू x² आएगा। ठीक, 8 माइनस के इंटू x², तो यहाँ 8 माइनस के इंटू x² प्लस बेटा इसमें से और इससे और घटाओ, x वाले में से घटाओ तो माइनस 25 प्लस 4 के इंटू x प्लस 10। अब बेटा x² में कितने से गुणा किया जाए जिससे 8 माइनस के इंटू x² आए? तो 8 माइनस के से ही गुणा किया। तो 8 माइनस के का गुणा जब इससे करेंगे, ये रहा 8 माइनस के ही है, दिख रहा। तो 8 माइनस के का गुणा इससे किया, कितना हो जाएगा? 8 माइनस के का गुणा x² से किया तो 8 माइनस के इंटू x², 8 माइनस के का इससे किया तो कितना हो गया? माइनस 2 का गुणा किया तो माइनस 16, माइनस 2 का इससे किया प्लस 2 के इंटू x। अब इसका इससे और कर दिया तो कितना हो गया? प्लस 8 का गुणा कैसे किया? 8 के, और के से किया तो माइनस के²। घटाएंगे तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? देखना, घटा रहे हैं तो ये 25 माइनस का है और बेटा घटाएंगे तो ये 16 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 25 प्लस माइनस का और 16 प्लस का, तो कितना आएगा? माइनस के 2, सॉरी माइनस के 9, और 4 के में से 2 के गया तो 2 के इंटू x, और 10 माइनस 8 के, और माइनस इसके आगे लग गया तो प्लस के²। बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 के लिए विभाजन एल्गोरिथम का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? ये तो भाज्य है, ये बेटा भाजक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हो गया। अब भागफल कितना आ रहा है बेटा? भागफल आ रहा है x⁴ या x² माइनस 4x प्लस 8 माइनस के। शेषफल कितना आ रहा है बेटा? ये रहा माइनस 9 प्लस 2 के इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 के प्लस x²। लेकिन शेषफल कितना दे रखा है बेटा? x प्लस ए, तो शेषफल x प्लस ए दे रखा है तो इनके गुणांकों की कंपेयर कर देंगे या दोनों को बराबर रख देंगे। तो माइनस 9 प्लस 2 के इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 के प्लस k² बराबर x प्लस ए। x वाले कंपेयर कर देंगे बेटा अचर पद को अचर पद के बराबर, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 9 प्लस 2 के बराबर 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक टोटल है। और यहाँ
अचर पद ए है और यहाँ अचर पद 10 माइनस के 8 के प्लस के स्क्वायर। तो बेटा 2 के ये 9 माइनस का इधर ले गए तो 2 के बराबर 1 प्लस 9, तो 2 के बराबर 1 और 9 10, तो के बराबर कितना हो जाएगा 5। के का मान बेटा इसमें रख दिया। जैसे ही इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 पंजे 40 प्लस 5 की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए। तो 25 और 10 35 में से 40 गए तो -5 बराबर ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक, तो ये एक्सरसाइज फाइनल हो गई है और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल और क्लियर करा देंगे। और बेटा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर फ़ोन में क्वालिटी ठीक नहीं आती है तो क्वालिटी अपने यूट्यूब चैनल पर सुधार लिया करो, ठीक है, और नोट भी कर लिया करो जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हुआ करे। ठीक है, धन्यवाद।